तो झारखंड की जलवायु पर बात करेंगे और उसके पहले थोड़ा सा जो मैप बताते हैं कि झारखंड की जलवायु पर आज पढ़ेंगे किस किस चीज का असर होता है और कब फेलियर हो जाता है। यहाँ का जो मानसून है वो कब फेलियर हो जाता है, कितना एवरेज वर्षा होता है झारखंड में, किस रीजन में वर्षा ज्यादा होता है, कहाँ वर्षा कम होता है, 3 प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है झारखंड में वो कौन कौन सी है, और रिलीफ फीचर का कितना योगदान होता है। जब बारिश होता है तो रिलीफ फीचर्स का कितना योगदान होता है, तो इस पर बात करेंगे। तो चलिए, ये जो आप जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाला, यहाँ से देखिए इधर साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, ये वाला एरिया, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम इधर वाला, इधर नीचे उड़ीसा, ये दो साइड से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट तो हम लोग समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन समुद्र से लगभग 90 to 100 किलोमीटर दूर है कुछ कुछ इलाका, जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरिकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, ये वाला जोन, बोकारो इधर का। तो जहां जहां पर, और देखिए इधर नॉर्थ वाला में देखेंगे तो ये जोन में देखिए बिहार के पास है इधर वाला, तो कोई दूर दूर तक इधर समुद्र का नामो निशान नहीं है। और इस साइड वाला जो है छत्तीसगढ़ और इधर में यूपी। तो झारखंड में जब बारिश को आप समझेंगे तो इस जोन में थोड़ा सा बारिश ज्यादा होगा। ये जो जोन है, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरिकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, इधर में बारिश ज्यादा होगा। 140 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा इस एरिया में होता है। और जैसे जैसे आप दूसरे प्रांत की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, इस जोन में देखिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक बारिश कम होते जाएगा, इधर बारिश थोड़ा कम होगा। किनारे किनारे जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है, यहां पर बारिश थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही। झारखंड में ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो पहले भी बताए थे एक बार कि इधर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, ये वाला एरिया, ये खास करके ये जोन जो है ये संथाल परगना का जोन है। दुमका से अलग होकर के जामताड़ा बना है, पहले दुमका बड़ा था। ये नक्शा जो पुराना मैप है जब झारखंड बना था उस समय का, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दुमका से जामताड़ा अलग हुआ है। यहाँ पे देखिए ये दुमका से जामताड़ा अलग हुआ है। तो ये संथाल परगना का एरिया है। और ये वाला देखिए पलामू, जहां पर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पलामू से ही लातेहार अलग हुआ, ये वाला जोन। और इधर साउथ ईस्टर्न अगर बोलेंगे तो ईस्ट सिंहभूम, सरिकेला और ये वाले रीजन। और इधर वेस्ट, साउथ वेस्ट बोलेंगे तो सिमडेगा, सिमडेगा भी नया बना है, जो आप जानते हैं कि काफी बड़ा एरिया था। ये देखिए गुमला, तो गुमला से सिमडेगा अलग बना है। तो झारखंड में अगर जलवायु की बात की जाए तो जो भारत का जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ही झारखंड में भी है। झारखंड की जलवायु को क्या बोलेंगे? सिंगल ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और 2-3 चीज को जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था और यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया था कि झारखंड के जलवायु पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो पहला लैटिट्यूड एक्सटेंट का, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है झारखंड का। दूसरा, समुद्र तल से झारखंड की ऊंचाई क्या है। तीसरा, कहां कहां पर पठार है, कहां कहां पर पर्वत है, जिसको रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। चौथा, जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, इसको इंसोलेशन बोला जाता है कि जो सूर्य से रोशनी आती है, जो टेम्परेचर आता है, उसका इफेक्ट कितना है। समुद्र से हमारी दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन क्या है, और वाटर और लैंड रेशियो कितना है। इसके अलावा
जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें से एक है जेट स्ट्रीम, और दूसरा है एल नीनो। हम आपको दोनों पेपर एक साथ लेकर के चल रहे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का जो चैप्टर मिल रहा है, क्योंकि जब आप झारखंड पढ़ेंगे तो इतिहास भी पढ़ेंगे, तो जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के झारखंड में क्या कोई अवशेष मिले, उसका समकालीन क्या कुछ था, तो उस समय पर आप फर्स्ट पेपर का भी पढ़ लें और सेकेंड भी पढ़ लें, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि दोनों विषय के सिलेबस बचे हुए, तो दोनों को साथ में लेकर के चलना है। जब झारखंड के विद्रोह पढ़ेंगे तो पूरे भारत का भी विद्रोह और उसको भी विद्रोह, तो पहला पेपर में भारत पढ़ना है और दूसरे पेपर में झारखंड पढ़ना है, दोनों को साथ लेके चलेंगे, आपकी सिलेबस इजी हो जाएगी। और तीसरा साउदर्न ऑसिलेशन, जिसको दक्षिणी दोलन बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन। सिंपल भाषा में जेट स्ट्रीम क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड है, इट इज अपर एटमॉस्फेरिक विंड। एल नीनो क्या है, सिंपल भाषा में जानेंगे, वार्म ओशन करेंट, वार्म ओशन करेंट। साउदर्न ऑसिलेशन क्या है, इसमें लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जल का स्थानांतरण हो जाना, जल का स्थानांतरण हो जाना। ये 3 पॉइंट भी जोड़ेंगे झारखंड के जलवायु को जो प्रभावित करते हैं, वो बाकी के अलावा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये तो बेसिक चीजें हैं। रिलीफ फीचर्स, मैंने कहा कि हाइट कितनी है, कहां पर प्लेटो एरिया है, कहां पर मैदानी भाग है, समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्र से कितना दूरी है, और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि किसी भी राज्य में वाटर और लैंड का रेशियो क्या है। मतलब मान ली किसी राज्य में ज्यादा झील है, तालाब है, नदी है, तो उसके असर पड़ते हैं, डैम है तो इसके असर वहां के लोकल वेदर कंडीशन पर पड़ेंगे। जब वेदर बोलते हैं तो छोटे समय के लिए छोटे एरिया में विंड, एयर प्रेशर, क्लाउड की कंडीशन की बात करते हैं। इन अ स्मॉल एरिया द कंडीशन ऑफ विंड ब्लोइंग, कंडीशन ऑफ क्लाउड, कंडीशन ऑफ रेनफॉल, कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज वेदर। और 30 से 35 वर्ष का वेदर कंडीशन को क्लाइमेट बोला जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट इन अ लॉन्ग एरिया एंड मिनिमम 30 to 35 ईयर, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ 30 years ऑफ एनी एरिया इज नोन एज क्लाइमेट। जैसे अगर देखिए विषुवत रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो आप बोलेंगे देयर इज नो वेदर कंडीशन, वहां का डेली वहां का वेदर ही क्लाइमेट है। और अगर ब्रिटेन की बात करें, लंदन की बात करें, तो वहां पर कोई क्लाइमेट नहीं है, वहां का वेदर ही सालों भर क्लाइमेट ही वेदर है वहां का। कब बारिश हो जाएगा किसी को नहीं पता, और विषुवत रेखा पर प्रतिदिन बारिश होगा सबको पता। तो चलिए ये 3 का झारखंड के जलवायु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको इस नक्शे को देखना होगा। और इस नक्शे पर ये वाली जो रेखा है, ये रेखा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको आप कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। सन जब नॉर्दर्न होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, जैसे अभी सन उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में सन का प्रवेश हो जाता है,
तो विषुवत रेखा नीचे आपको पता ही होगा। अब विषुवत रेखा के पास एक लो प्रेशर है जिसको ITCZ बोलते हैं, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये लो प्रेशर है। ये जिधर मूव करेगा, ये जिस साइड मूव करेगा, लो प्रेशर वहीं वहीं जाएगा। झारखंड के मॉनसून क्लाइमेट को समझने के लिए दो नियम आपको हमेशा याद रखना है। पहला याद रखना है फेरेल्स का नियम। ये नियम क्या है कि एनीथिंग which is moving in the northern hemisphere always turns to its right। कोई भी वस्तु, हवा, ऑब्जेक्ट अगर उत्तरी गोलार्ध में मूवमेंट कर रहा है तो ये हमेशा अपना दाहिना चला जाएगा। एनीथिंग विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट टर्न्स टू इट्स राइट। पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, तो हमेशा अपना दाहिना चला जाएगा। और दूसरा कोरियोलिस का नियम याद रखना है, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस का इफेक्ट क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन नॉर्दर्न, आइदर इन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, it deviates from its straight line। ये क्या बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु अगर उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील है तो वो अपने रास्ता से डेविएट कर जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध में तो राइट होगा, दक्षिणी गोलार्ध में तो लेफ्ट होगा। और ये डेविएशन कितना होगा, इसके लिए उन्होंने 2 ओमेगा साइन थीटा का एक फॉर्मूला दिया। 2 इंटू ओमेगा को बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ विंड, आप समझ लीजिए वहां पर हवा, ऑब्जेक्ट, और साइन थीटा रखा लैटिट्यूड को बोला। लैटिट्यूड मतलब 40। अब अगर कहीं पर भी जैसे कि 2 इंटू वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा बह रही है, एंड इंटू लैटिट्यूड 0 डिग्री विषुवत रेखा पर बह रही है, इक्वेटर पर बह रही है, तो लास्ट में क्या आया, 0। सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन, स्टॉर्म, then it must be due to Coriolis effect। इसलिए विषुवत रेखा पर साइक्लोन नहीं बनता है क्योंकि वहां पर कोरियोलिस इफेक्ट 0 होता है। सो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड इज ऑल्सो 0। नो साइक्लोन फॉर्म नियर टू इक्वेटर, एंड इफ एनी साइक्लोन फॉर्म far away from the equator and moves towards equator, then it automatic becomes extinct। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई साइक्लोन, आप कभी कभी सुनते हैं ना कि झारखंड में चक्रवात की वर्षा हो रही है, लोग बोलते हैं ना ऐसा साइक्लोन है, ये साइक्लोन का असर, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो क्या बोलना चाहते हैं, साइक्लोन, देखिए ये हमारा अंडमान के पास में जो बंगाल का जगह है, तो बंगाल की खाड़ी का मतलब हो गया, देखिए ये वाली रेखा 23.5 डिग्री है। तो अगर यहां पर 20 डिग्री 22 डिग्री में कोई विंड यहां पर मूवमेंट हो रहा है तो उसका डेविएशन होगा, क्योंकि कोरियोलिस का जो इफेक्ट है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द विंड इंटू लैटिट्यूड, और ये अगर यहां पर डेविएट हुआ तो क्या बनेगा, समुद्र में चक्रवात बनेगा। और बनने के बाद विंड की डायरेक्शन जिधर होगी वो विंड की डायरेक्शन उधर उसको मूवमेंट करा देगी, साइक्लोन को मूवमेंट करवा देगी। तो
ये साइक्लोन अगर वे ऑफ बंगाल में बनता है और बनने के बाद सोचिए कि ये आ जाता है नीचे तमिलनाडु के साइड में इधर, ये नवंबर दिसंबर महीने में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा साइक्लोन। तो जैसे नीचे आ जाएगा साइक्लोन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर जाएगा, साइक्लोन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय कर जाएगा साइक्लोन? साइक्लोन इसलिए डिस्ट्रॉय कर जाएगा क्योंकि यहां आते आते कोरियोलिस का इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, कोरियोलिस का इफेक्ट कम हो जा रहा है। और वही अगर ये चक्रवात बनने के बाद इधर चला गया, इस साइड इधर आ गया, अब झारखंड से होते हुए बिहार की ओर जाएगा, झारखंड से होते हुए बंगाल की ओर जाएगा, तो ये मजबूत होगा क्योंकि इसको कोरियोलिस का पावर मिल रहा है। विंटर सीजन में क्या होता है, हमारा ये जो जमीन है पूरा ये ठंडा हो गया, समुद्र उस समय गर्म रहता। आप जानते हैं कि समुद्र और स्थलखंड में 6 महीना का डिफरेंस है, गर्म होने में ठंडा होने में 6 मंथ का डिफरेंस है। तो इसको ध्यान रखना है, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेरिक विंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड है जेट स्ट्रीम, ये बेसिकली क्या है, इसको भी जानने के लिए एक सिंपल सा मैप आप बना ले ताकि पूरी क्लियरिटी हो जाएगी और हमेशा के लिए झारखंड का भी जलवायु और भारत की भी जलवायु आपकी क्लियरिटी हो जाए। एकदम सिंपल सा एक मैप बना देते हैं जो आपको समझ में आए, और ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी पे पूरी जलवायु कंडीशन टिकी होती है। ये लैटिट्यूड हमने लिख दिया 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। ये 30 से 35 डिग्री ये वाली, और ये वाली 30 से 35 डिग्री जो है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोला जाता है, इसको और इसको दोनों को। और 60 से 65 डिग्री को सब पोलर लो प्रेशर, याद रखिएगा, बेल्ट बोला जाता है, इसको और इसको दोनों को। और 90 डिग्री को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, इसको और इसको 90 डिग्री को। अब 0 डिग्री जो है, यहां पर आप इस प्रकार का विंड का डायरेक्शन बना लीजिए, इसको ऐसे, इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है। ऐसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चूंकि आप लोगों की एग्जाम नजदीक है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं। और इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, ये वाले। और अभी इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्शन अब ऐसा क्यों हो गया, अभी आपको फेरेल्स का नियम बताए थे कि कोई भी वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपना राइट मुड़ जाती, इधर से समझिए ये वाले विंड के बारे में कि हम उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं, हम इधर मूवमेंट कर रहे हैं, किधर घूम गए, राइट घूम गए, देखिए ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में इधर से जा रहे हैं तो कोई भी वस्तु अपना लेफ्ट घूम जाती है, देखिए इधर हमारा बाया है, इधर चले गए, इसलिए इसका नाम साउथ, नीचे से साउथ एंड इधर, तो साउथ ईस्ट, इधर ईस्ट होता है, ईस्ट से जा रही है, इसका नाम साउथ ईस्ट, इसका नाम नॉर्थ ईस्ट। और ये जहां पर मिल रहा है जो अभी बता रहे थे इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको ITCZ बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
0 से 30 डिग्री के बीच में ये वाली हवा झारखंड में रहेगी, क्योंकि झारखंड का जो विस्तार है वो 21 से 25-26 के ही बीच है। तो हमारे झारखंड में ये वाला हवा का हमेशा प्रभाव रहेगा, ये वाली हवा का। झारखंड में ये हवा आप जब भी सुनेंगे ना तो लोग उसमें आपको देखिएगा बोलेंगे कि अभी अभी पूर्वैया हवा है। तो ये वाली नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। और जो कि हमारा तो 30 डिग्री में है नहीं, हम तो बीच में है, 23.5 हमारे झारखंड से पास करती है। तो ये हवा का क्षेत्र झारखंड का है। और 30 डिग्री से इधर जो हवा जा रही है ये वाली, ये पछुआ, याद रखिएगा इसको पछुआ हवा बोलते हैं, वेस्टरलाइज, इंग्लिश में वेस्टरलाइज। द विंड विच ब्लोज फ्रॉम 30 डिग्री लैटिट्यूड टू 60 डिग्री, इसको पछुआ, वेस्टरलाइज। इसी विंड को याद रखना है कि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, समुद्र ज्यादा है, तो इस हवा को दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम से जाना जाता है। रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्क्रीमिंग 60, इसको याद रखिएगा, वनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पछुआ हवा है। ये पछुआ झारखंड में देखिए नहीं दिख रही है, लेकिन अभी जेट स्ट्रीम बताने के लिए आपको ये बताना पड़ रहा है, जेट स्ट्रीम जानने के लिए कि ये हवा कैसे दिखेगी झारखंड में। और फिर 90 डिग्री से इस ओर में आप ये वाली ईस्टर्न पूर्वैया 90 से लेकर 60 तक डायरेक्ट पूर्वैया, ऐसे These are called as a planetary wind, चूंकि ये सालों भर पृथ्वी पर बहती है, ध्यान रखना है। बट मानसून इज नॉट ए प्लेनेटरी विंड, लोकल विंड है। लू, झारखंड का काल बैसाखी एक विंड का नाम है, लोकल विंड है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये दोनों को समझ गए। ये जो ब्लू वाला है इसको पछुआ बोलते हैं, और ये जो पिंक कलर है ये पूर्वैया, ईस्टर्लाइज है। ये जो 30 से 35 डिग्री है इसी को हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिंपल चीजें परीक्षा में आती हैं। 0 डिग्री को डोल्ड्रम बोलते हैं, 0 डिग्री को बोलते हैं डोल्ड्रम, और 30 से 35 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश। अब झारखंड अगर देखेंगे आप कि झारखंड में जो बारिश होती है उसमें इन सभी हवाओं का रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए इसके ये जो हवा है ना, इसको सिंपली हम एक और चीज समझा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कि ये हवा, ये दोनों यहां पर मिलकर के यहां ऐसे ऊपर हाइट पे जाती है, और जाने के बाद ऊपर 10 किलोमीटर के हाइट पर, जैसे हवा दोनों ऊपर उठी और 10 किलोमीटर की हाइट पर दोनों दो डायरेक्शन में चली गई। ऊपर उठने के बाद में ऐसे ये हवा सोचिए विषुवत रेखा पर आकर मिली, दोनों ऐसे ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद इस प्रकार से ऊपर, ये ऊपर वायुमंडल की बात है, और यही ऊपर वायुमंडल वाला को जेट स्ट्रीम बोलते हैं, याद रखिएगा। द विंड विच ब्लोज एट द 10 किलोमीटर हाइट, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जो हवा बह रही, नीचे से ऊपर उठ रही है, ऐसे ऊपर जाने के बाद हवा ठंडी हुई, दो डायरेक्शन में चली गई। ये जो ऊपर वाली हवा है इसका नाम जेट स्ट्रीम है ज्योग्राफी में। तो ये 0 से लेकर के ऊपर 30 डिग्री तक में ये जेट स्ट्रीम है, ये याद रखना है। ये वाला जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। इसी प्रकार से ये दोनों हवा यहां ऊपर उठी, एक फिर से जाके 90 डिग्री पे गिरी, और एक 30 से 35 डिग्री में गिरी। ये भी जेट स्ट्रीम है, ये भी जेट स्ट्रीम, ये भी जेट स्ट्रीम, ये भी जेट स्ट्रीम। इस प्रकार से यहां पर होगा ऐसे।
अब बोलिएगा कि इसका रोल झारखंड में क्या है, इसका रोल झारखंड में क्या है? तो आप इसको समझिए कि इसका रोल झारखंड में ये है कि उस चीज को अगर हम लोग यहां विड्रॉ कर ले इस पिक्चर में, उसको जो बनाए थे, तो आप एक अंदाज से समझिए कि ये हमारा 30 डिग्री का लाइन, हम इसी अंदाज से आपको समझा रहे हैं कि ये आप सोचे कि 30 डिग्री की लाइन है हमारी, और इधर नीचे 0 डिग्री की लाइन है। तो यहां पर देखिए ये वाली हवा नीचे बह रही है ऐसे, अभी देखिए झारखंड इसमें आ जाएगा, देखिए आ गया ना। ये वाली हवा कौन सी हवा है? नॉर्थ ईस्ट, देखिए ऐसे, तो ये नॉर्थ ईस्ट हवा देखिए आ गई झारखंड में। ये हवा, ये वाली हवा देखिए हमारे झारखंड में आ गई। ये नॉर्थ ईस्ट हवा झारखंड में है, उत्तर पूर्वी हवा है। अब इधर देखिए बे ऑफ बंगाल है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सन पूरा जीवन तो इक्वेटर पर नहीं है ना, विषुवत रेखा पर। 21 मार्च के बाद सन का पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में होता है, और 21 जून को सन का पोजीशन कहां होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। सन का पोजीशन यहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब सन की पोजीशन यहां आ गया, जब सन का पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया, तो ये वाली जो हवा आपको दिख रही है, ये हवा, इसकी डायरेक्शन उस समय में यहां हो जाएगा। मतलब हम जो दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, इट इज फॉर द सेम विंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए यहां चला गया, तो ये वाला क्षेत्र जो था ये खाली हो गया, और इस जगह पर ये जो आप अभी पढ़ रहे थे, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये इस यहां पर जो ITCZ है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ये विंड इसको क्रॉस कर जाती है विषुवत रेखा को, ये विंड विषुवत रेखा को क्रॉस कर जाती है, जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध की विंड थी। और आपने एक रूल अभी पढ़ा था कि एनीथिंग विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न्स टू इट्स राइट। अभी देखिए ये विषुवत रेखा को जैसी क्रॉस की, ये विंड ऐसे हो गई इस प्रकार से, एंड इट इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, ऐसे। अब ये मानसून वाली हवा, एक तो इधर की ब्रांच हो गई, ये काला वाला जो हम लाइन बना रहे, और एक इधर से बे ऑफ बंगाल वाला चला गया इधर, और यही देखिए इधर से उड़ीसा वेस्ट बंगाल से कहां इंटर किया? झारखंड में। ये 10 जून तक झारखंड में इंटर करेगा मानसून। फिर इसमें जेट स्ट्रीम का क्या लेना देना आ गया? तो ये जो ऊपर वाली हवाएं हैं, इन द विंटर सीजन, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, चूंकि दिसंबर जनवरी में सन दक्षिणी गोलार्ध में है, जैसे अभी उत्तर की ओर सन है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जेट स्ट्रीम ऊपर वाली हवा जो है वो विंटर सीजन में इस जोन में ऊपर से नीचे उतर रही है, इस जोन में, पूरे जोन में ऊपर से नीचे उतर रही है। और विंटर सीजन में क्या हो रहा है? जब ये तो तेज गति वाली हवा है, और जब ये ऊपर से नीचे उतर रही है तो सारी बिहार और झारखंड की हवाओं को स्पीड दे रही है ये वाली हवा। तो ये तो ऊपर से नीचे उतरने वाली हवा है, और उस समय में विंड को गतिशीलता दे दिया, और जब गतिशीलता दे दिया तो शीतलहरी शुरू हो जाती है पूरी यूपी में, बिहार में, और उसका असर थोड़ा झारखंड में दिखने लगता है, तो झारखंड में भी दिखता है।
और ड्यूरिंग समर, चूंकि ये तो ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो कोई मानसून हवा जब झारखंड में आएगी तो इसको ऊपर उठने नहीं देगी, इसको ये ऊपर उठने नहीं देगी। तो क्या करना होगा? दिस विंड हैज टू विड्रॉ फ्रॉम द मिडिल पोजीशन ऑफ इंडिया। इसलिए समर सीजन आते आते ये हवाएं चाइना के साइड में चली जाती है। ये वाली जो दिख रही है ये चाइना की ओर चली गई, ऊपर ऊपरी वायुमंडल में। और चाइना की ओर चले जाने के कारण ये जो ऊपर का वायुमंडल है, ये जो ऊपर का वायुमंडल है, ये वायुमंडल, ऊपर का आसमान साफ होता है तो मानसून की विंड ऊपर उठ सकती है, मानसून की विंड ऊपर जा सकती है। और जब मानसून की विंड ऊपर जाएगी तो बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। तो बारिश की संभावना बढ़ेगी झारखंड में। तो पहला जो पॉइंट बता रहे थे, जेट स्ट्रीम क्या है? अपर एटमॉस्फेरिक विंड। ये ऊपरी वायुमंडल की बहने वाली तेज हवाएं हैं जो विंटर सीजन में झारखंड, पूरी कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा झारखंड से पास करती है, तो कर्क रेखा के पास ऊपर से नीचे उतरती है, ऊपर से नीचे उतरती है। एंड दिस विंड डज नॉट अलाउ एनी मॉनसून विंड टू गो अप। किसी मॉनसून हवा को ये अलाउ नहीं करेगी कि वो ऊपर जाए। सो देयर इज ए चांस ऑफ लिटिल रेन इन झारखंड, इसलिए पानी बरसने की संभावना नहीं होगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ रेनफॉल, what should be the condition in Jharkhand and condition in India? So the first condition is the jet stream should be withdrawn from the country towards China in the month of May, June, July. जेट स्ट्रीम को जाना होगा वापस, क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिरने वाली हवा है, तो इसको वापस जाना होगा। तो पहला कंडीशन जेट स्ट्रीम। क्लियर हुआ आप लोगों का? जेट स्ट्रीम सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी वक्त कम भी है, इसलिए तो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अभी एग्जाम को देखते हुए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। क्लियर है? जेट स्ट्रीम क्लियर है तो बताइए जल्दी, तो आगे बढ़ेंगे एल नीनो की ओर। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दोनों पेपर लेके चलना है ना निरंजन जी, एक पेपर छोड़ दे पूरा, तो जो लोग नए क्लासेस कर रहे हैं उनको तो भारी नुकसान होगा ना, सबको लेके चलना है। झारखंड तो 2 लोग पढ़ा रहे, हम भी पढ़ा रहे, मैडम भी पढ़ा रही है। झारखंड तो 2 लोग पढ़ा रहे, झारखंड एक तो हमारे बाद झारखंड की क्लास फिर होती है ना, तो दोनों चीज को लेकर के चलना है ना, एक ही चीज को लेकर चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और एल नीनो में पढ़ेंगे, जानेंगे एल नीनो इज द वार्म ओशन करेंट। अभी झारखंड में सूखा आएगा, कैसे आएगा? तो झारखंड में सूखा कैसे आएगा? अगर एल नीनो आएगा तो भारत में सूखा आएगा, तो झारखंड में आएगा। एल नीनो इज ए वार्म ओशन करेंट अलोंग द पेरुवियन कोस्ट। So whenever El Nino appears, it means there is a weak monsoon in India, ultimately weak monsoon in Jharkhand.
मानसून कमजोर हो जाएगा और झारखंड में बारिश नहीं होगी। अगर एल नीनो नहीं आता है तो झारखंड में 10 जून को मानसून पहुंच जाएगा। If El Nino does not appear along the Peruvian coast of South America, it means there is a sign of good monsoon in Jharkhand. और अगर वहां पर एल नीनो आता है दक्षिणी अमेरिका में, ये वार्म ओशन करंट है, तो झारखंड का मानसून कमजोर होगा उस साल। तो अगर आप देखें कि जो और सॉदर्न ऑसिलेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ वाटर, जो तीसरा पॉइंट था उस समय में, एक्सचेंज ऑफ वाटर, जो पानी का एक्सचेंज हो रहा था, तो वो प्रशांत महासागर का गर्म पानी जो हिंद महासागर में आता है, इसको दक्षिणी दोलन कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है झारखंड का, जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि झारखंड का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, उत्तरी झारखंड, अगर आप बीच से यहां एक डिवीजन लाइन कर दें तो उत्तरी झारखंड को CWG, ये याद रखिएगा, कोपेन के क्लाइमेटिक कंडीशन पर CWG कहा जाता है, जिसमें कि ड्राई विंटर मानसून होता है, विंटर थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और दक्षिणी भाग को AW, जो ट्रॉपिकल सवाना के रूप में जाना जाता है। सवाना एक ग्रासलैंड है अफ्रीका में, तो वहां की कंडीशन झारखंड से मिलती जुलती है। तो इसको कॉपेन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में उत्तरी झारखंड को CWG कहा, जिसमें विंटर ड्राई होगा, उतना बारिश नहीं होगा, तो मॉनसून का इफेक्ट होगा लेकिन विंटर ड्राई होगा इस जोन में, इसलिए इसको CWG बोलेंगे। और ए ट्रॉपिकल के लिए यूज होता है, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, और W का मतलब होता है कि यहां पर मॉनसून का इफेक्ट होगा, तो विंटर में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी लेकिन मॉनसून का इफेक्ट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मेगा थर्मल एरिया होगा, तो ट्रॉपिकल सवाना, ये वाले पूरी जोन को बोलेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो खरसवां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और इधर सिमडेगा और गुमला, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये एक तो टेम्परेचर इंडेक्स भी बता रहा है कि इस एरिया का देखिए थोड़ी टेम्परेचर भी यहां पर कम है। भी ध्यान देना है कि जहां जहां पर हाइट होगा, हाइट वाले एरिया में बारिश थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि बारिश झारखंड में कहां कहां पर हो रहा है, जहां जहां पर माउंटेन है, पहला माउंटेन एरिया, तो जो झारखंड का अगर फिजिकल फीचर्स क्लियर होगा, और जहां जहां पर प्लेटो है और जो एरिया समुद्र के नजदीक है,
जैसे पूर्वी सिंहभूम 90 किलोमीटर दूर है समुद्र से, तो इस 3 क्षेत्र में झारखंड में बारिश होगा। बारिश होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब देखिए यहां ये दोनों जगह पर बारिश क्यों होगा झारखंड में, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ये किसी भी एरिया में जो प्रेजेंट एयर है उसके पास प्रेजेंट मॉइस्चर और उसकी कैपेसिटी का रेशियो होता है। अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब हो जाएगा तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। जैसे सोचिए कि झारखंड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसी एरिया का टेम्परेचर है जमशेदपुर का, और हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ह्यूमिडिटी नापते हैं। तो वहां यहां का जमशेदपुर का प्रेजेंट मॉइस्चर आज क्या है, तो ये अगर 500 मिलीग्राम है तो 27 डिग्री में जमशेदपुर के विंड की कैपेसिटी क्या थी, ये 1000 मिलीग्राम है। सो द रेशियो इज 50%। तो पानी नहीं बरसेगा। जो आप वेदर चार्ट देखते हैं, जो पूर्वानुमान होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो इसी पर आधारित होता है। अब इसे झारखंड का वेदर मैप पब्लिश करना है, तो किस किस एरिया में टेम्परेचर कितना है आज का, वो पूर्वानुमान में आ गया, और ह्यूमिडिटी हवा में कितनी है ये देख लीजिए, और उस ह्यूमिडिटी जितना ह्यूमिडिटी और उसका कैपेसिटी कितना है। जैसे आपकी खाने की कैपेसिटी और आपको दिया गया रोटी, दोनों का तुलना कर लीजिए, तो आपका पेट कब भरता है, जब सेचुरेशन आ जाता है। अगर आपकी कैपेसिटी 8 रोटी की है और आपको 10 रोटी डाला गया तो 2 रोटी आपने क्या किया, छोड़ दिया। और अगर आपकी कैपेसिटी 8 रोटी की और आपको 2 रोटी मिला है तो आपके पास अभी बाकी है, आपके पास जगह है। हवा की कैपेसिटी होती है, मोर विल बी द टेम्परेचर, हायर विल बी द कैपेसिटी। अब देखिए पानी कैसे बरसता है, तो कोई हवा अगर कहीं से भी मूवमेंट करते हुए वो रांची की ओर में चला गया, इसे जो एयर मास है, जमशेद एयर मास मतलब लार्ज एरिया एनवेलप ऑफ एयर विथ अ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड, वो एयर मास मूवमेंट करते हुए रांची के साइड चला गया। तो यहां पर तो इसकी कैपेसिटी 500 मिलीग्राम थी और ऐसा तो पानी नहीं बरसेगा जमशेदपुर में। लेकिन ये जब मूवमेंट किया और रांची में क्या हुआ कि टेम्परेचर वहां का सोचिए कम हो गया। रांची तो हाइट पर है थोड़ा, तो रांची हाइट पर है, पारसनाथ हाइट पर है, नेतरहाट हाइट पर है, तो वहां का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। तो जब टेम्परेचर वहां का कम हो गया, अब वहां का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हवा के पास तो मॉइस्चर लेके गया है वो, तो वहां पर अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड में उसकी कैपेसिटी क्या है, तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी कैपेसिटी 500 मिलीग्राम है और इसके पास मॉइस्चर भी उतना ही है, तो ये दोनों अभी क्या हो गया, 100% हो गया, तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। आप जो देखते हैं ना कि पानी बरसना शुरू होता है और फिर थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये मिसमैच होता है। और कभी कभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगती है, तेज बारिश होता है, क्योंकि इसकी डिफरेंस ज्यादा हो जाती है। अभी इसका कैपेसिटी अगर 500 मिलीग्राम था और अचानक इसका कैपेसिटी 300 मिलीग्राम हो गया, तो 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा पानी था, वो विंड क्या करेगी, इमीडिएट छोड़ देगी। तो जहां जहां पर पठारी इलाका, ऐसे तो पूरा झारखंड में पठारी इलाका है, आप इस नक्शे को देखेंगे तो क्लियर होगा। ये पूरी देखिए अपलैंड वैली सारी जगह पर दिख रहा है। ये रांची का पठार, लोहरदगा का पठार, वेस्ट पलामू हिल, इस साइड में देखिए पाकुर अपलैंड, इधर में डलमा पहाड़ का एरिया, कोल्हान अपलैंड,
तो जहां जहां पर ऊंचाई वाली जगह हो जाएगी वहां पर थोड़ा भी ह्यूमिडिटी आएगा तो पानी बरस जाएगा और थोड़ा देर बरसता रहेगा। आप कभी हिल स्टेशन गए होंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, तो वहां देखिएगा कि पानी की बूंदें अक्सर दिख जाती हैं क्योंकि हाइट है, टेम्परेचर कम है, तो विंड की कैपेसिटी एकदम जीरो हो जाती है। तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर वहां बढ़ा, हवा के पास मॉइस्चर आया, अचानक से टेम्परेचर डाउन हुआ और पूरी की पूरी पानी वहां बरसना शुरू हो गया। देखिए ये वाला भी एरिया जो हाईलैंड आपको पता चलेगा, और ये जो पीला कलर आपको दिख रहा है बीच बीच में, ये पीला कलर वाला एरिया थोड़ा सा निचला जमीन है। ये झारखंड का निचला वाला जमीन है। ये वाला राजमहल वाला एरिया है। तो देखिए थोड़ा सा ऊंचाई दिख रहा है, जो पाकुर अपलैंड आप देख रहे थे। तो ये 140 से 160 सेंटीमीटर का वर्षा गुमला, सिमडेगा, रांची और ये सिंहभूम वाला एरिया जो हम लोग ने देखा था, इस जोन में आपको मिलेगा। अगर आप देखें तो ये वाला देखिए, अगर आप 160 सेंटीमीटर तक पानी देखना चाहते हैं तो गुमला, सिमडेगा, रांची, ये वाला जोन जो शुरू में बताए थे, गुमला, सिमडेगा, ये रांची, देखिए ये वाला जोन, इधर खूंटी भी आ जाएगा इसी जोन में, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये जोन को देखिए। क्योंकि एक इसके दो तीन कारण है। देखिए इधर में बारिश ज्यादा क्यों हो रहा है? एक तो इलाका समुद्र के नजदीक हो जाता है, 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। दूसरा हाईलैंड है, तो जब कभी भी यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा तो समुद्री हवाएं ह्यूमिडिटी लेकर के आ रही हैं, और वो जब उसके साथ मिक्स कर रही हैं, दोनों हवाएं जब मिक्स कर रही हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, कैपेसिटी घट रहा है। तो जाहिर सी चीज है कि 140 से 160 सेंटीमीटर का ये वाला एरिया 140 से 160 सेंटीमीटर है। और जो बोकारो, सरायकेला या देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह आप देखेंगे, ये जोन हम कलर चेंज कर देते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, इस जोन में बारिश जो है 120 से 140 सेंटीमीटर होगा। ये जोन में इधर देवघर भी, और 120 सेंटीमीटर से भी कम पानी जो बरसता है उसमें गढ़वा, पलामू, गोड्डा, कोडरमा, ये वाला जोन देखिए, चतरा, इधर। क्या कारण है इसका? क्योंकि यहां पर जो हवाएं मानसून विंड जा रही हैं, ये पानी बरसाते हुए जा रही है। जो लॉजिक आपने पढ़ा कि दिल्ली, हरियाणा में बारिश कम क्यों होती है, क्योंकि जो हवाएं जा रही हैं वो पानी बरसाते हुए जा रही है, उसके पास मॉइस्चर नहीं है कि वो आगे जाकर के बारिश करे। सेम लॉजिक यहां पर है कि जो मॉनसून विंड का एंट्री पॉइंट अगर देखेंगे तो आप देखिए झारखंड में मॉनसून पॉइंट का एंट्री पॉइंट किधर है? देखिए हमारा झारखंड जो है वो, देखिए ये लोकेशन है झारखंड का, ये वाला, ये लोकेशन झारखंड का है। तो झारखंड में मानसून इधर से कितना यहां से जा पाएगा कभी भी? ये अरब सागर से ये यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास पानी का एक बूंद नहीं बचेगा। तो इसके पास चांस कहां पर है? ये जो बे ऑफ बंगाल से हमारे पास मानसून की विंड आ रही है, ये विंड, और ये विंड जब यहां पर आ रही है तो देखिए ये नजदीक हो रहा है। यही ना एक उपाय है,
तो ये वाला से बारिश होगा। देखिए ये बारिश भी इधर से होते हुए आ रहा है, ये उड़ीसा के तट से, बंगाल के तट से ये बारिश करते हुए आएगा। तो इस एरिया में जो हमारा एरिया आएगा नीचे, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, ये वाला जो पोर्शन आएगा, यहां पर ना पानी पहले बरस जाएगा। और ये विंड जब ऊपर तक जाएगा, देखिए इधर तो कुछ और मिल नहीं रहा है, इसलिए आपने जो देखा कि उस जोन में बारिश कम हो रहा है। ये जो अभी आपने देखा ना कि ये ऊपर वाला जोन को आप देखिए, तो यहां पर बारिश कम होने का क्या कारण है। देखिए इस जोन में बारिश, देखिए यहां पर अगर लाइन खींच दें हम, तो यहां तो बारिश होगा, और इधर तक देखिए एकदम कम हो गया ये जोन। तो इसको 3 पार्ट में आप अपने से भी कर सकते हैं। तो झारखंड में 80% अगर बारिश होता है तो ये साउथ वेस्ट मानसून से होता है, 80%। और 15% विंटर में होता है, 5% साइक्लोन का इफेक्ट। ये 3 प्रकार से बारिश हो रहा है। यहां तक क्लियर है सारे लोगों का? यहां तक क्लियर है तो बताइए। कुछ तो थोड़ा बहुत बारिश जो इस साइड में दिखता है आपको, वह बारिश जो होगा, ये इधर से जो गंगा घाटी तक जो विंड पहुंची है, देखिए ये वाली, ये थोड़ा इधर देखिए टच कर सकता है, इस साइड में, इधर पलामू, ये बीच में यहां पर है ना नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, इधर से जो विंड इधर जा रही है, ऐसे तो ये वाली हवाएं इधर चल जाती है ऐसे। क्लियर है? मानसून क्लियर हो गया। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट झारखंड का विथ मानसून इफेक्ट। ठीक है, फिर आज इतना ही बताते हैं, फिर सेकंड क्लास होगा आपका। ओके, थैंक यू।